हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आपको जैसे कि मालूम है कि बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए स्टेट का एग्ज़ाम सबसे पहले लिया जाएगा और उसमें आर्ट ऑफ टीचिंग अर्थात शिक्षण की कला से संबंधित प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये उम्मीद करते हैं कि शायद यह लाइब्रेरियन के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग का जो वीडियो है ये लास्ट ही वीडियो होगा, क्योंकि इसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल एक ई बुक जो है लॉन्च कर चुकी है, जिसमें 500 करीब क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू तौर पर दिए गए हैं। कुल 133 पेज उसमें शामिल है, जिसका जो मेन पेज है वो आपके स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा है, जिसे आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो नंबर से व्हाट्सअप नंबर 9709693057, याद रखेंगे 9709693057, जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसके माध्यम से आप महज इसे 30 रुपीज़ में जो है परचेज कर सकते हैं, जिसमें जो आर्ट ऑफ टीचिंग है यह वीडियो और वो जो 500 क्वेश्चन है, अगर उसको आप निपटा लेते हैं तो 30 अंकों का जो आर्ट ऑफ टीचिंग होगी वो 100% आपका क्लियर हो जाएगा। कुल मिलाकर क्वेश्चन उसी में से उसी बेस पर होंगे। हालांकि देखा जाए तो जो आपको ई बुक दिया जाएगा 30 रुपये में, उसमें इससे थोड़ा सा कठिन प्रश्न रखे गए हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत टॉप लेवल के आपके क्वेश्चंस उसमें रखे गए हैं। तो जितना जल्द हो सके उतना जल्द आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो 30 रुपीज़ में व्हाट्सअप नंबर 9709693057 पर आकर के आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करेंगे और देखेंगे आज के इन 50 क्वेश्चनों को, जो कि आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए बिहार लाइब्रेरियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न होगा, 50 नंबर से स्टार्ट करेंगे। लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में क्या शामिल होता है? तो लाइब्रेरी जो ओरिएंटेशन है उसमें लाइब्रेरी का भ्रमण, पुस्तकालय वितरण, परीक्षा, टीका जो टिप्पणी होता है उससे संबंधित होता है। सही बात है कि लाइब्रेरी का उसमें भ्रमण करा जाता है और समझाया जाता है किसी व्यक्ति को या लाइब्रेरियन को कि किस प्रकार से किस पुस्तक को कहाँ रखेंगे, किस प्रकार से एडजस्टमेंट होगी, इसके मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें भ्रमण करा करके उसको बताई जाती है। तो लाइब्रेरी ओरिएंटेशन में क्या शामिल है? तो लाइब्रेरी का भ्रमण शामिल होता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं आर्ट ऑफ टीचिंग्स, दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, शिक्षण में कौन सी विधि छात्रों को अधिक सक्रिय बनाती है? 51 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण में कौन सी वह विधि है जो छात्रों को अधिक सक्रिय बनाती है? सही आंसर है परियोजना कार्य विधि, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए? एक शिक्षक को, जी आर्ट ऑफ टीचिंग का ये मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए। तो देखेंगे, उत्साह बढ़ाना चाहिए, अपमान करना चाहिए, सहयोग करना या मार्गदर्शन करना। रियल बात है कि शिक्षक को अपनी कक्षा में जो है अपमान नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, देख लीजिएगा। सूचना साक्षरता के कौन कौन से चरण होते हैं? सूचना और साक्षरता के निम्नलिखित में से कौन कौन चरण है? 53 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, सूचना की पहचान करना, उसको खोजना, मूल्यांकन करना और उसका उपयोग कर लेना। सूचना साक्षरता का यह प्रमुख चरण है कि सबसे पहले आप सूचना की पहचान कीजिए, फिर खोजिए, मूल्यांकन कीजिए और अंततः उसका उपयोग कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। शिक्षक और छात्र के बीच प्रभावी संबंध के लिए जरूरी क्या है? निम्नलिखित में से वह कौन सी चीज़ है जो शिक्षक और छात्र के बीच में प्रभावी संबंध के लिए जरूरी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 54 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, संवाद बहुत जरूरत होता है एक शिक्षक और एक छात्र के बीच में। दोस्तों, ये आर्ट ऑफ टीचिंग के बाद ना हमारी एक बहुत ही बेहतर बुक्स आने वाली है, जो कि लाइब्रेरियन साइंस का होगा। लाइब्रेरियन साइंस के क्वेश्चन जो स्टेट में होंगे या फिर आपके फाइनल एग्जाम्स में होंगे वो करीब 100 होंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस के लिए जो दूसरा ई बुक आएगा उसे भी जरूर परचेज कर लीजिएगा। आज जो है हमने लाइब्रेरियन के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग लॉन्च किया है। कल से परसों तक हम लोग लाइब्रेरियन साइंस को आपको थोड़ा सा ये हम आपको बुक जो है लॉन्च करा देंगे। छोटे छोटे रूपों में बुकों को हम 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये में इस तरीके से हम इसको आपको सेल कर देंगे, आपको दे देंगे और आप इसी को पढ़िए, निश्चिंत रहिए। दोस्तों, स्टेट एग्जामिनेशंस कोई हार्ड नहीं होती है, बस आप हमारे साथ साथ चलिए। मैंने स्टेट दिया है कई का, तो अलग अलग जगहों से भी मैंने स्टेट दिया और अपने बिहार का भी दिया, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसलिए अंदाज़ा है और हमें आइडिया है कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको कराने चाहिए। ठीक है, तो 54 नंबर क्वेश्चन हो गया था कि शिक्षक और छात्र के बीच में प्रभावी संबंध के लिए संवाद का होना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी में कौन सा सॉफ्टवेयर यूजर एजुकेशन में सहायक है?
लाइब्रेरी में कौन सा सॉफ्टवेयर यूजर एजुकेशन में सहायक होता है? ठीक है, 55 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोहा। याद रखेंगे, लाइब्रेरी में कौन सा सॉफ्टवेयर यूजर एजुकेशन में सहायक होता है? कोहा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी शैली शिक्षण को अधिक रोचक बनाती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी शैली है जो शिक्षण को बहुत ही अधिक रोचक बनाती है? 56 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवादात्मक शैली जो होती है वह शिक्षण शैली को बहुत ही आकर्षक और रोचक बनाती है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण में आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? शिक्षण में आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर है दोस्तों 57 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है आईसीटी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 58 नंबर प्रश्न देख लीजिए। सूचना का उचित प्रयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? सूचना का उचित प्रयोग करने की क्षमता निम्नलिखित में से क्या कहलाएगी? 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना साक्षरता। सूचना का उचित प्रयोग करने की क्षमता को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? सूचना क्षमता के नाम से जानते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ योजना। शिक्षण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक जो चीज़ है वो है कि पाठ योजना हमारे पास कैसी हो। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर की, लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन में मुख्य ध्यान क्या होता है? लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन में मुख्य जो ध्यान है वह क्या होता है? सही आंसर है 60वें का ऑप्शन नंबर सी, सूचना संसाधनों का सही उपयोग करना लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन के मुख्य ध्यान के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है, सूचना को ढूंढने के लिए उपयोगकर्ता को क्या जानना चाहिए? सूचना को ढूंढने के लिए उपयोगकर्ता को निम्नलिखित में से क्या जानना बहुत जरूरी है? 61 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूचना खोज तकनीक जो है सूचना को ढूंढने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का जो मेन पर्पज है एजुकेशन का, वो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 62 का सही आंसर है, व्यक्तित्व का समग्र विकास होना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षण में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण में अगर देखा जाए तो प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोच को बढ़ाना। शिक्षण में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होता है? सही आंसर है सोच को बढ़ाना। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है कि लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन का प्रमुख लाभ क्या है? लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन का प्रमुख लाभ निम्नलिखित में से क्या है? 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किताबें तेजी से मिलती हैं। लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन का प्रमुख लाभ क्या है? कि किताबें जो होती है दोस्तों बहुत ही तेजी से हमें प्राप्त हो जाती है। 65 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी विधि छात्रों की स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी विधि है जो छात्रों की स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देती है? 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट विधि जो होती है वो छात्रों को स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण की में फीडबैक का क्या महत्व है? शिक्षण में फीडबैक का क्या महत्व है? 66 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि शिक्षण में फीडबैक का महत्व होता है ऑप्शन नंबर सी, सुधार हेतु जानकारी देना शिक्षण में फीडबैक का महत्व होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूचना साक्षरता में इवेल्युएट चरण का अर्थ क्या है? सूचना जो साक्षरता होती है उसमें इवेल्युएट चरण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूचना का विश्लेषण करना। याद रखिएगा सूचना साक्षरता में इवेल्युएट चरण का अर्थ क्या है? सूचना का विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न 68 नंबर है, पुस्तकालय के उपयोगकर्ता को सूचना संसाधन का उपयोग सिखाना क्या है? क्या कहलाता है? पुस्तकालय के उपयोगकर्ता को सूचना संसाधन का उपयोग सिखाना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूजर एजुकेशन कहलाता है। याद रखेंगे पुस्तकालय के उपयोगकर्ता को सूचना संसाधन का उपयोग सिखाना निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा? 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे यूजर एजुकेशन। आगे बढ़ते चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 69 नंबर कि शिक्षण में ऑडियो विजुअल सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है?
निम्नलिखित में से वह कौन सी कारण है जिसमें शिक्षण में ऑडियो और विजुअल सामग्री का उपयोग करते हैं? 69 का ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी और रुचिकर शिक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि शिक्षक की सफलता का पैमाना क्या है? शिक्षक की सफलता का जो पैमाना होता है वह निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है दोस्तों 70 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, छात्रों की प्रगति जो होती है शिक्षक की सफलता की जो है पैमाना को दिखाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, लाइब्रेरी शिक्षा के अंतर्गत कौन सा पाठ्यक्रम आता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा पाठ्यक्रम है जो लाइब्रेरी शिक्षा के अंतर्गत आती है? 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना साक्षरता इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि सृजनात्मकता को किस विधि से प्रोत्साहन मिलता है? सृजनात्मकता को किस विधि से प्रोत्साहन मिलता है? 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिका निभाना, रोल प्ले। अगर आप सृजनात्मकता को जो है प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो उसे जरूरी है कि उसको रोल प्ले करने के लिए दिया जाए। 73 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय का उपयोग में सुधार कैसे लाया जा सकता है? पुस्तकालय के उपयोग में सुधार निम्नलिखित में से कैसे लाया जा सकता है? 73 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यूजर ट्रेनिंग। पुस्तकालय उपयोग में सुधार कैसे लाया जा सकता है? तो पुस्तकालय उपयोग में सुधार लाने के लिए यूजर को ट्रेनिंग का महत्व समझाना होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लूम टेक्सोनोमी में अंतिम स्तर क्या है? ब्लूम की जो टेक्सोनोमी है उसमें अंतिम स्तर निम्नलिखित में से क्या है? 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सृजन करना। ब्लूम टेक्सोनोमी में अंतिम स्तर निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सृजन। आगे बढ़ते चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों की रुचि जानने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? याद रखेंगे प्रश्न आपके सामने है कि छात्रों की रुचि जानने का सबसे बढ़िया तरीका निम्नलिखित में से क्या होगा? 75 का सही आंसर है दोस्त ऑप्शन नंबर बी, सर्वे करना। छात्रों की रुचि जानने की सर्वोत्तम तरीका क्या है कि जो है उसकी रुचि जानना है तो सर्वे कर लीजिए, हाथ उठवा लीजिए कि क्या किस चीज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसी पर आधारित आप आगे बढ़िए। आईसीटी आधारित शिक्षण में कौन से उपकरण प्रमुख है? निम्नलिखित में से वो कौन सा उपकरण प्रमुख है जो आईसीटी आधारित शिक्षण के लिए मानी जाती है? 76 का ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट कंप्यूटर। प्रश्न है आपके सामने कि आईसीटी आधारित शिक्षण में कौन से उपकरण प्रमुख है? प्रोजेक्ट कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए ताकि लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी जाने वाली है उसमें 100% आपका जो है एक सीट पक्का हो जाए और आप हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाएँ। पुस्तकालय में पुस्तकों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से पुस्तकालय में पुस्तकों का वर्गीकरण किया जाता है? सही आंसर है 77 का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, आसानी से खोजने के लिए। पुस्तकों को आसानी से खोज लिया जाए, यही कारण है कि पुस्तकालय में पुस्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, यूजर एजुकेशन की प्रक्रिया में कौन शामिल होता है? यूजर एजुकेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें निम्नलिखित में से कौन जो होते हैं वो शामिल होते हैं? 78 का ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय स्टाफ। यूजर एजुकेशन की प्रक्रिया में कौन शामिल होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय स्टाफ जो होते हैं शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसका अंतिम चरण निम्नलिखित में से क्या है? 79 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम जो चरण होती है दोस्तों वह मूल्यांकन करना होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, प्रभावी लाइब्रेरियन कौन होता है? निम्नलिखित में से वो कौन है जो प्रभावी लाइब्रेरियन के रूप में जाने जाते हैं? देख लीजिएगा दोस्तों, जो छात्रों को मार्गदर्शन दे वही प्रभावी लाइब्रेरियन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि 30 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, ऐसे 50 क्वेश्चन था लेकिन 30 क्वेश्चन काफ़ी है। बाकी आप PDF लेकर के आसानी से पढ़िए, आपके आर्ट ऑफ टीचिंग का 30 नंबर का काम बिल्कुल आसानी से होगा। बहुत जल्द लाइब्रेरियन साइंस के जो है ई-बुक हमारे चैनल पर लॉन्च किया जाएगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।